हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मिशन ग्रामर का बैच, जिसमें मैं अभी तक आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो पंक्चुएशन एंड कैपिटल लेटर्स पढ़ रहे थे अपन लोग, तो वो अब खत्म हो चुका है कल। और आज हम स्टार्ट करने जा वाले हैं एक नया चैप्टर, और जो कि बहुत लंबा खींचेगा चैप्टर, पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए अब हम सबसे पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमारा रूल रहता है कि डेट भी लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे। आज डेट है 28/4/2026। पढ़ रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। कौन से चैप्टर? चैप्टर 6। और चैप्टर 6 का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा ये बताइए, हाँ है, तो सबसे पहले यदि पार्ट ऑफ स्पीच कोई स्टार्ट करता है तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया जाता है कि हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। एंड देन। ठीक है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमको ये नहीं पता होता कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। हम सबसे पहले, इसीलिए हमारा टारगेट क्या है कि हम क्या देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन लिखेंगे। तो लिखिए, चलिए जल्दी से पहले सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन लिखना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच can be defined, parts of speech can be defined as words perform। part of speech क्या है? part of speech can be defined as words perform different roles in a sentence। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? पार्ट ऑफ स्पीच। कि पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा? पार्ट ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या करता है? डिफाइन करता है एज वर्ड्स परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। वर्ड्स क्या करते हैं? डिफरेंट रोल क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। किसमें? सेंटेंस में। जल्दी इसको डिफिनीशन लिखते हैं सब कुछ सबसे पहले, फिर लिखेंगे सम पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी में नीचे से लिखेंगे सम पार्ट्स ऑफ स्पीच। सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म द फंक्शन। Can perform the functions of other part of speech too। Can perform the function of other parts of speech too। अब क्या है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो क्या करता है? परफॉर्म करता है फंक्शन अदर पार्ट ऑफ स्पीच का भी। ये क्या करता है? फंक्शन क्या करता है? परफॉर्म करता है अदर पार्ट ऑफ स्पीच का भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टार्टिंग से कि हम कल पंक्चुएशन और कैपिटल लेटर्स को खत्म कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट कर दिए हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हमारा चैप्टर 6 है। सबसे लंबा टाइम लेने वाला यही चैप्टर है पार्ट ऑफ स्पीच। में भी आप 1 मंथ भी लग सकते हैं इसको कंप्लीट करने में। कितना? 1 मंथ। कोशिश तो रहेगी कि 1 मंथ के पहले पहले हो जाए, लेकिन 1 मंथ भी समय लग सकता है पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे? डिटेल पढ़ेंगे इसका।
पार्ट ऑफ स्पीच में। फिर पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले डिफिनीशन हमने क्या देखा कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है कैन बी डिफाइंड एज वर्ड। ये क्या करता है, डिफाइंड होता है, जैसे कि जो वर्ड्स होता है परफॉर्म डिफरेंट रोल इन अ सेंटेंस, जो क्या करता है, परफॉर्म करता है डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, किसमें, सेंटेंस में। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म, कुछ पार्ट ऑफ स्पीच क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं द फंक्शन ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, फंक्शन परफॉर्म करते हैं अदर पार्ट ऑफ स्पीच के भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनीशन। सबने लिख लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लिखेंगे अब टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला हमारा टाइप्स क्या होगा, नाउन। और मैं आपको बता देता हूं कि नाउन में हम क्या क्या पढ़ा, आज केवल क्या है, ये बेसिक आज है, क्या है, एक बेसिक्स है किसका, पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसमें केवल हम बात करेंगे आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले मैंने लिया नाउन को, और नाउन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि नाउन की डिफिनीशन देखी जाएगी, नाउन के टाइप्स देखे जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा जाएगा, उसके जो यूजेस है सब देखे जाएंगे। फिर क्या है, फिर नाउन नंबर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नाउन जेंडर पढ़ेंगे, नाउन के केस पढ़ेंगे। तो नाउन में बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। ये नहीं कि मैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग कर कर मैं इसको खत्म कर दूं, ऐसा नहीं रहेगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और उसके बाद क्या करेंगे, नाउन की 5 टाइप्स लिखाकर और उसके बीच एग्जाम्पल एक एक खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। हम क्या करेंगे, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे नाउन को। फिर हम पहुंचेंगे सेकंड नंबर प्रोनाउन। कम से कम नाउन में ही लग जाएंगे 5-6 दिन। ठीक है, 5-6 दिन लग जाएंगे नाउन में। फिर उसके बाद प्रोनाउन आएंगे, एज इट इज नाउन वी लर्न अबाउट प्रोनाउन। ठीक है, नाउन के जैसे ही हम प्रोनाउन में भी सारी की सारी चीजें देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, और आफ्टर दैट प्रोनाउन बी रीड इन द फॉर्म वर्ब या एडजेक्टिव ले लेते हैं। तो एडजेक्टिव्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना, काफी रूल्स हैं, काफी टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, और फिर एडजेक्टिव पढ़ते पढ़ते हम किस में पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे वर्ब्स में। जब वर्ब में पहुंचेंगे तो वर्ब में भी क्या करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे, इंटरजेक्शन। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जो चैप्टर हमारा 7 था, तो चैप्टर 7 हमारा क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, और चैप्टर 7 में हम क्या करेंगे, अब इनको पॉइंट करके लिखेंगे 7.1, 7.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चलिए चैप्टर 7.1 में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। बेटू देखना कहीं कैमरा बंद तो नहीं हो जाएगा, बंद हो गया था वीडियो, नहीं देखे थे। क्या है चैप्टर 7.1, 7.1 किसका है, नाउन का रहेगा। चैप्टर 7.1 है किसका रहेगा, नाउन का। अभी हमने क्या देखा, चैप्टर 7, अब 7.1 नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, नाउन की डिफिनीशन। तो नाउन के डिफिनीशन में क्या रहेगा, अ नाउन इज द नेम, अ नाउन इज द नेम
नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, a place, a thing, a group, के बाद एन आइडिया, इसमें उसका भी यूज है, किसका, आर्टिकल्स का, एन आइडिया, अ सिस्टम, के बाद क्या रहेगा, अ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद एक्सेट्रा और कॉल्ड नाउन। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल हो गया अमित, ताजमहल, रीवा, वाटर, एप्पल, एक्सेट्रा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब सारी चीजें। ठीक है, तो ये हो गया क्या, नाउन के डिफिनीशन। नाउन के डिफिनीशन में हमने क्या देखा, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, a thing, a group, an idea, a system, a concept, etc. are called noun। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने लिख दिया और साथ में एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जल्दी मेंशन कर लीजिए, और आज हम इस सेशन को यहाँ पास एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पहुंचेंगे तो चैप्टर 7.1 को फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट से हम लोग फिर से 7.1 को स्टार्ट करेंगे, नाउन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ऐसी धीरे धीरे सारी चीजें चलती जाएंगी हमारी। ठीक है, तो आज ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।